चलिए, तो आज फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के साथ क्लास 9 के मैथ को लेकर के। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ में प्रश्नावली 4.4 को। 4.4 हमारा 1 नंबर से स्टार्ट होगा। हम एक बार प्रश्न को दोहराते जा रहे हैं, सभी गौर करिएगा प्रश्न को। और जितने भी वीडियो देखने वाले होंगे उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर के ही बैठे, जब भी बैठे हमारे साथ, तभी जाकर के आपकी कुछ मदद हो सकती है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 में एक चर वाले, ऐसा ये प्रश्न है ना, एक चर वाले, दूसरा कह रहा है 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। y बराबर किसका? 3 का। पहले कह रहा है एक चर वाले, ठीक है। तो चलिए एक चर वाले का हम निरूपण करके देखते हैं, ठीक है। y बराबर 3 का, पहला किसमें? एक चर वाले में, करेक्ट, एक चर वाले। तो इसमें गौर करिए, ये हमारा एक ही चर है, y अकेला है ना, y अकेला है तो मतलब क्या हो गया? एक चर है, इसमें 2 चर नहीं है। सिर्फ ABCD में सबको क्या दिखाई दे रहा है? y दिखाई दे रहा है, एक चर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको सीधा ग्राफ पे बना सकते हैं। मान लिया जाए ग्राफ पर अगर हम बनाएंगे, इस प्रकार का बनेगा, ठीक। ये कौन सा अक्ष होता है? ये होता है x अक्ष, ठीक है। और ये क्या होता है? y अक्ष होता है। तो y का वैल्यू कितना है? 3 है ना। तो y का वैल्यू 1 2 3, यही हमारा हो गया करेक्ट आंसर, समझे। यहां लिख देंगे y बराबर 3 आंसर, समझ गए। सिर्फ y बराबर 3 की बात हो रही है, एक चर का बात हो रहा था। एक चर का तो हमारा आंसर निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए? 2 चर के लिए निकालेंगे। तो 2 चर के लिए हम लोग निकालते हैं और समझना है सबको। यहां लिखते हैं 2 नंबर इसी का, क्या? 2 चर वाले। हाँ, बात को समझिए। 2 चर वाले, तो इसमें x वाले को जोड़ेंगे। x इसमें है नहीं ना, है, इसको हम 0x लिख सकते हैं क्या? प्लस साथ में क्या है? बराबर में कितना? अब हम क्या करते हैं, x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे, पहले x के जगह पर 1 रखिए, लिखेंगे जब x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 0 गुना 1 प्लस 3 हो जाएगा। यानी ये तो 0 हो गया, बचा कितना? y का वैल्यू कितना आ गया? पुनः x बराबर हम रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? प्लस 3, बराबर कितना? यानी हम देख रहे हैं x का मान कितना भी लिए जा रहे हैं, y का मान बदल रहा है क्या? y का मान नहीं बदल रहा है। इसका हम एक क्राइटेरिया तैयार करेंगे, इस प्रकार का तैयार करना हम लोग जानते होंगे। ध्यान दीजिए सभी। पहले हम लोग x का वैल्यू कितना रखे हैं, तो y कितना आया? x का वैल्यू y कितना आया? अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, समझे। चलिए इसका भी एक ग्राफ खींचते हैं। यह x अक्ष, ये y अक्ष। अब देखिए, पहले हम सजा लेते हैं। पहला क्या है? x1 और y3। x1 y कितना, यानी यहां आएगा, यहां लिख देंगे 1 कोमा। दूसरा क्या है? x2 y3, x2 है, y भी कितना है? y में कोई बदलाव हो रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे? x2 y3। अब देखिए इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ऐसे जाएगा। देखिए दोनों में कुछ अंतर है, यहां लिखेंगे 0x प्लस y बराबर कितना?
3 का ये भी हो गया आपका आंसर। 1 नंबर हो गया क्वेश्चन फिनिश। नोट करिए 1 नंबर को, जल्दी से, समय व्यतीत नहीं करना है। चलिए अब चल रहे हैं प्रश्न संख्या कितना, 2 में। प्रश्न 2 भी जो है सेम इसी प्रकार का है, इसमें भी कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। देखिए किस प्रकार से दिमाग लगाया जाता है इसमें। और 2 नंबर इसका इस चैप्टर 4 यानी चौथा अध्याय का लास्ट प्रश्न होगा, यही ना, और 4.4 का भी लास्ट होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नंबर 1 में एक चर वाले, है ना, एक चर समीकरण लिखाइए तो 2x + 9 बराबर, इसमें देखिए एक के वो है ना चर, x के अलावा कुछ है नहीं है ना, तो +9 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, -9 होगा। 2x के साथ क्या है, गुना में है, तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो गया, -9/2। -9/2 का मतलब हो गया 4.5, माइनस में 4.5। 2 से भाग दीजिए 9 में, 2 से भाग देंगे 9 में, 2 चौके बचा कितना, दशमलव पड़ेगा, कितना हो गया, 2 पंचे कट गया, यानी कितना 4.5, वो भी माइनस में होगा। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, माइनस में जाएगा ये, तो माइनस का मतलब किधर होता है, ऊपर या नीचे, नीचे होता है ना। ये y अक्ष किसका वैल्यू आया, x का, तो x इधर माइनस होता है ना, ये है x। चलिए मान रखते हैं -1, -2, -3, -4, माइनस। अब देखिए बस हमको इतना सही मतलब है, मतलब 4.5 है तो 4 और 5 के बीच में होगा, यहाँ पर यही ना होगा। यहां इसे दर्शाएंगे गोल घुमा करके, यहां लिख देंगे -9/2। अब यहां एगो लकड़ी खींच दीजिए, ठीक है। कौन सा समीकरण है, 2x + 9 बराबर हो गया हमारा आंसर 1 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 चर में है, ओके, 2 चर वाले कह रहा है, तो इसमें y को 0 करेंगे जैसे उसमें किए थे। तो कैसे, देखिए 2x + 0y + 9 बराबर 0, +9 को उधर भेजेंगे, 2x + 0y बराबर -9। अब ऐसा करते हैं 0y को उधर भेजिए, 0y को रहने दीजिए, नहीं इसी को भेज देते हैं, 2x बराबर -9 - 0y, ठीक। अब y छोड़ते हैं, यहाँ 2 गुना में उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x बराबर -9 - 0y/2। क्लियर। y के जगह पर मान रखेंगे, पहले y के जगह पर पहले रखते हैं 1, कितना, तो लिखेंगे जब -9 - 0 गुना 1/2। अब देखिए ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से हम लाख करोड़ अरब खरब किसी को भी गुना करते हैं, कितना आता है, 0 आता है। तो इसको हम क्या कर दिए, 0 हो गया, यानी -9 - 0/2। तो कितना आ गया, -9/, एगो मान आ गया -9/2। एक और लिखते हैं, जब y बराबर, इस बार कितना रख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -9 - 0 गुना 2/2। ये पूरे क्या हो जाएगा, तो -9 - 0/2 बराबर -9/। अब हम इसका भी एगो निकाल लेते हैं, चलिए पहले y बराबर क्या रखे, x कितना आया, -9/, फिर y बराबर कितना रखे, x कितना आया, आया ना, x -9/2 आया। भले y का वैल्यू हम कुछ भी रखे थे। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ग्राफ खींच लेते हैं,
x माइनस में है, यानी 4.5 में जाएगा। 1 2 3 4 5, ओके यहां आएगा। अब देखिए y प्लस में है, y कितना है 1 2 3 4। अब हम बनाते हैं, y कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो x आया 4 पॉइंट आया, ओके। फिर y रखे, x कितना आया, इतने ना आया, तो यहां लिखेंगे 9/2 कोमा 1 और यहां -9/2 ओके। अब इसका हम क्या खींच देंगे, ऐसे करके लकीर खींच देंगे। देखिए दोनों में कुछ अंतर हुआ है, ये भी आया 2x + 0y बराबर 9 ना, -9 इसका आया। चलिए हो गया आपका आंसर, और प्रश्नावली 4.4 समाप्त हुआ, पूरा फिनिश हुआ। उम्मीद करेंगे कि समझे होंगे। ठीक है, क्लास कैब जिसका निकलता है लाइव जाता है, ठीक है, तो उतने बजे आपका हो जाएगा, 7 बजे ही उम्मीद रखेंगे पहुंच जाएगी वीडियो। ठीक है, इसका क्लास यहीं पर फिनिश हुआ। और जो भी वीडियो को देखते रहते हैं उनसे अनुरोध होगा कि लाइक करें जरूर, कमेंट बिल्कुल करते रहे कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। क्लास को, इसको आज की यही क्लास को, प्रश्नावली 4 वाले क्लास को खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यू।